बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये डेफिनेशन है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। यानी हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो स्टैटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम जो है शॉर्ट में देखेंगे, यहाँ पर ब्रीफ में देखेंगे। स्टेट स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर हम कोई बॉडी को रखते हैं तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो क्या होता है इसमें, कोई भी बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके उस प्लेन के साथ में कहना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उस पोजीशन में अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो लोवेस्ट पोजीशन पर होता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दें तो जहाँ से ये कांटेक्ट है तो वो कांटेक्ट ये चेंज हो जाएगा। तो माना ये पॉइंट पहले था, इस पॉइंट को हम सी बोलें, C1 बोल दें, सी हमने वहाँ ले लिया है सेंटर को। तो ये वाला पॉइंट जो होगा C1 अब यहाँ पर आ जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है देख रहे हैं कि जो इस पोजीशन पे था वो यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर उठ जाएगा। और ऊपर उठने से अगर हम इसको छोड़ देंगे दोबारा से ये यहाँ पर जो फोर्स पूरी बॉडी का होगा वो चूँकि नीचे की तरफ वर्क करता है तो इस तरीके से ये वर्क करेगा कि बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट आएगी। ये कब होता है? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पॉइंट पर होता है और जब उसे हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से बॉडी को तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाता है और दोबारा से जब छोड़ेंगे तो ये इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो खुद से इसी पोजीशन में ऐसे आके घूम के यहीं पर आ जाएगा। ये C1 पॉइंट इस वाले पॉइंट को यानी C2 को टच करने लगेगा। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही हम अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका लें तो देखते हैं कि एक कोई बुक ले लें या हम यहाँ पर हमारे पास में एक कोई भी, जैसे कि यहाँ पर एक रिमोट रखा हुआ है, इसको हम अगर देखें तो ये स्टेबल यहाँ पर इस हमारे प्लेन जो शीट है इसके साथ में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर होगा, वो इससे लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। अब वो जो है इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता। और अगर हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर उठ गया होगा और इसको जब छोड़ेंगे तो दोबारा से उसी पोजीशन में वापस हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस पोजीशन में वही बॉडी है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब ये ऊपर होगा, इसका हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। और हम इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद जो होगा हम देखेंगे बॉडी दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में वापस यानी ऐसे पोजीशन में वापस नहीं आएगी क्योंकि वो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका नीचे चला गया। इसको हम इस तरीके की फिगर से रफली बताना चाहेंगे कि इस पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पहले से ऊपर था, काफ़ी हाइट पर था और हमने अगर इसको डिस्प्लेस करके नीचे पहुंचा दिया है तो ये डिस्प्लेस करके नीचे पहुंचाने से मतलब कि ये पॉइंट अगर हम इसको C बोल दें तो अब ये C जो है वो यहाँ पर इस पर वो कह देते हैं तो C यहाँ पर आ चुका है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब पहले से देख रहे हैं कि नीचे आ गया है, इसका लेवल जो है नीचे हो गया है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने से इसे छोड़ेंगे
तो ये बॉडी जो है इस तरफ ऐसे आ जाएगी, यानी दोबारा से उस पोजीशन में जी नहीं पहुंचेगा, यानी यहाँ पर जैसे कि पहले था। तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम था, क्योंकि इसमें बॉडी को छोड़ने पर बॉडी दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच जाती है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। तो जैसे इसमें हमने एग्जांपल ऐसे करके लिया था, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया था। और इस तरीके से हमने बॉडी को बैलेंस करके पहले रखा हुआ है, माना ऐसी पोजीशन में रख दें, किसी तरीके से स्टेबल हो जाएगी, या फिर नहीं हो पा रहा तो हम इस तरीके से रखते हैं। अब उसको अगर थोड़ा सा छोड़ेंगे और दोबारा उसी पोजीशन में वापस नहीं आ रहा है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इसकी जो पोजीशन है, यानी ये हॉरिजॉन्टल से उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ऊपर या नीचे नहीं उठता अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे स्फीयर ले लें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही है। तो ऐसे केस में अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो देखेंगे डिस्प्लेस करने के बाद भी इसका जो लेवल, इसकी हाइट जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से नहीं चेंज होती, जहाँ पर है वहीं पर रहता है। ऐसे केस में बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो जहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया वहीं पर वो रुक जाती है, वो उसको चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिस्प्लेस होके वो वहीं वापस हो गई थी, इसमें वापस हो गई, यहाँ पर डिस्प्लेस होके जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में वापस आ जाती है। इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे हम यहाँ पर एक यहाँ सिलेंड्रिकल ये हमारा पेन है, इसकी बात करें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम देखेंगे अभी यहाँ पर है, स्टेबल है, ये रुका हुआ है। और अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें थोड़ा सा, फिर देखेंगे जहाँ पर भी रोकेंगे वहीं पर दोबारा रुक जाएगा। ऐसी कोई स्फीयर ले लें, उसको भी हम देखेंगे, उसका भी सेंटर अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसको भी देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको डिस्प्लेस करने पर ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसलिए इस तरीके का जो भी होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट घटती बढ़ती नहीं है। तो ऐसे केस में ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता था। ये हमारा यहाँ पर ब्रीफ यहाँ पर और इनिशियल नॉलेज थी इस इक्विलिब्रियम की, यानी स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।